ओम नमस्ते जी, कैसे आप सब। मैं प्रकाश, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर ब्रह्मचर्य जीवन पर। आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं आचार्य भीमदेव जी, जो संस्कृत व्याकरण के गुरुकुल कालवा में बहुत ही अच्छे आचार्य जी हैं। और सारे जो ब्रह्मचारी यहाँ पर रहते हैं उनको संस्कृत उच्चारण कैसे करना है, व्याकरण का मुख्य उद्देश्य ये होता है सीखने का कि व्यक्ति उसका उच्चारण सीख जाता है। तो वीडियो शुरू होने से पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। अच्छा, आचार्य जी से हम जानेंगे कि गुरुकुल की जो दिनचर्या, जो ब्रह्मचारी यहाँ पर अभी ठहरे हुए हैं और आगे जो भी आएंगे, उनको दिनचर्या का पालन तो करना जरूरी होता है। स्कूलों की तरह ही एक शेड्यूल बना हुआ होता है, उस शेड्यूल में व्यक्ति को ढलना ही होगा, तो भी वो अपने जीवन को सार्थक बना पाएगा। तो गुरु जी, ऐसे कौन से दिनचर्या यहाँ पर ब्रह्मचारी को दी जाती है तो जो ब्रह्मचारी का पालन भी करते हैं और शास्त्र का अध्ययन भी इतनी गहराई से कर पाते हैं वो ब्रह्मचारी? जी, मैं आपको बताऊंगा कि जो दिनचर्या का पालन ब्रह्मचारी यहाँ कर रहे हैं, और जब तक दिनचर्या का पालन नहीं होता, ना ब्रह्मचारी वो ब्रह्मचर्य का पालन कर पाता है, ना वेद विद्या का अध्ययन कर पाता है। तो कहा जो प्रातः काल हमारे ऋषियों ने, हमारे आयुर्वेद शास्त्रों में भी, चरक सुश्रुत में भी हमारे दिनचर्या का विशेष महत्व बताया है। कहा कि जो हमारा शरीर टिका हुआ है ये आहार निद्रा ब्रह्मचर्य पर टिका हुआ है, और इनको ठीक करने के लिए, इसको मजबूत बनाने के लिए उसके पीछे कोई राज्य है, तो वो दिनचर्या है। ये दिनचर्या जिसकी ठीक होती है वो ठीक प्रकार से उनका आहार निद्रा ब्रह्मचर्य ठीक कर पाता है। तो प्रातः काल यहाँ 3:45 बजे घंटी लगती है उठने की। इसके बाद ब्रह्मचारी पानी आदि पीकर शौच आदि से निवृत्त होकर व्यायाम आदि करते हैं, दौड़ लगाने जाते हैं, ताकि वो प्रातः काल जब उठता है व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में जो भी कार्य करेगा बहुत अच्छा होगा। चाहे व्यायाम करे, चाहे अध्ययन करे, चाहे वो किसी प्रकार से किसी चीज स्मरण करे, याद करे, तो हर प्रकार से ठीक रहता है। क्योंकि सुबह का वातावरण बहुत ही शांत होता है, उसमें हमारा मन एकाग्र होता है। शास्त्रों में भी कहा है कि प्रातः काल उठते हमें धर्म का चिंतन करना चाहिए, आत्मा का चिंतन करना चाहिए और अपने राष्ट्र के बारे में विचार करते रहना चाहिए। तो प्रातः काल उठते ब्रह्मचारी दिनचर्या करते हैं, दौड़ आदि लगा कर व्यायाम आदि करके, फिर अपना स्नान आदि करके, फिर यज्ञ आदि में जाते हैं, संध्या उपासना करते हैं। संध्या उपासना में जो करते हैं, कहा कि जो रात्रि में हमारे विचार रहे हैं, अच्छे विचार आते हैं और गलत भी आते हैं। परमात्मा से प्रार्थना करें, परमात्मा हमारे अच्छे विचार मजबूत हो, दृढ़ हो, संकल्प अच्छा बने और गलत विचार मेरे दूर हो जाएं, और मैं अच्छाई को हमेशा अग्रसर हूँ, आगे बढ़ूँ। इस प्रकार के वहाँ चिंतन करते हुए फिर यज्ञशाला में हम यज्ञ करते हैं ताकि वातावरण शुद्ध बना रहे। और साथ साथ में कि हमारे जो यज्ञ का जो बताया महत्व ऋषियों ने कि यज्ञ हमें प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता वो पाप का भागी होता है, क्योंकि जल, वायु, पृथ्वी हमको हम हर हमेशा हम दूषित करते हैं, कपड़े धोते हैं, पानी दूषित होता है, और भी हमारा पसीना से हमारी वायु दूषित होती है। उनको शुद्ध करने के लिए ऋषियों ने बताया एक हथियार है, वो यज्ञ है, तो जो कि वातावरण शुद्ध होता है। यज्ञ करने के बाद ब्रह्मचारी सभी प्रातरास करते हैं। प्रातरास में दलिया है, कभी फल है या खीर आदि है, अनेक जैसे व्यवस्था अनुकूल हम उनको बच्चों को देते हैं। फिर प्रातरास करने के बाद सही ब्रह्मचारी राष्ट्रीय प्रार्थना करते हैं कि जो वैदिक प्रार्थना हमारी ओमा ब्रह्मण ब्राह्मण ब्रह्म वर्चसी जायताम, अर्थात हम ब्राह्मण बने, हम क्षत्रिय बने, वैश्य बने, हर पर मजबूत हो, बलवान हो, योद्धा हो, इस प्रकार की भावना इस मंत्रों में होती है। राष्ट्रीय प्रार्थना हम करते हैं, करके फिर सब विद्यार्थी अपने अपने पढ़ने बैठ जाते हैं। 11 बजे तक पढ़ते हैं, पाठ चलते हैं, और 11 बजे जब भोजन होता है तो भोजन में व्यवस्था जो हमारा सात्विक आहार है, जो दूध है, लस्सी है आदि में हमको दिया जाता है, ताकि जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा हमारा मन बनता है, वैसे विचार बनते हैं। कहा भी है ऋषियों ने, आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति। जब एक सत्व शुद्धि होती है, ध्रुवा स्मृति हो जाती है, उसकी याददाश्त बहुत विशेष हो जाती है। तो आहार पर विशेष ध्यान दिया गया पूज्य आचार्य जी महाराज ने कि हमारा जो भोजन है सात्विक भोजन हो, हमारे गेहूं है, चावल है और सब्जियां हैं,
अधिकतर गुरुकुल में ही हम प्रयोग करते हैं। और सभी ब्रह्मचारी गाय की सेवा भी करते हैं, दूध भी निकालते हैं, ताकि ब्रह्मचारियों को सारा कुछ पता होना चाहिए, हमें किस प्रकार से कार्य करना है, कैसा हमारा मन एकाग्र होगा। और मन को एकाग्र करने के लिए बताया है, एक कार्य ही ऐसा है, मेहनत ही ऐसी साधन है जो व्यक्ति मन को एकाग्र करने का, मन एकाग्र होते ही आप कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, आप सफलता जरूर मिलेगी। इस प्रकार से ब्रह्मचारी कार्य करते हैं। और फिर भोजन के बाद विश्राम, आधा घंटा 1 घंटा विश्राम होता है। उसमें कहा कि भोजन के बाद तुरंत हमें नहीं करना चाहिए, कार्य नहीं आदि है ना पढ़ना चाहिए, ताकि हमारी जो भोजन पचन शक्ति ठीक ठीक भोजन पचने में लगे। इसके बाद फिर पठन पाठन घंटी 1 बजे लग जाती है। 1 बजे से लेकर 4 बजे तक ब्रह्मचारी पढ़ते हैं या फिर स्वयं पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। इस प्रकार के कार्य 4 बजे तक चलते हैं। 4 बजे के बाद अपनी घंटी लग जाती कार्य सेवा की, श्रमदान की, कि हमें गुरुकुल में रहकर सेवा भी करनी चाहिए, ताकि कोई विद्यार्थी आगे चलकर कार्य में आलस्य ना करे, कामचोरा ना बन जाए, और व्यक्ति में, विद्यार्थी में आत्मिक बल भी बढ़े। काम करने से व्यक्ति में आत्मिक बल बढ़ता है। और हमारी संस्कृति आप देखते हैं, जो दिनचर्या बनाई ऋषियों ने बहुत सोच समझ के बनाई है। आज देख रहे हैं कॉलेज के विद्यार्थी और बाहर जो हमारे जो शिक्षा लेते हैं, आधुनिक शिक्षा पढ़ रहे हैं, वो विद्यार्थी वो ज्ञानी तो बन जाते हैं, अधिकारी बन जाते हैं, मगर वो और किसी कार्य के लिए तत्पर नहीं रहते, घबराते हैं, वही मेरे से काम नहीं बने, खेती का नहीं बनेगा, मुझे गाय नहीं, दूध गाय लात मार देगी, दूध नहीं निकाल पाऊंगा, अर्थात उनका आत्मबल घट जाता है। हमारी शिक्षा कहती है कि गुरुकुल में रहते हुए हमें शारीरिक बल और आत्मिक बल जरूर बढ़ाना चाहिए। ये केवल गुरुकुल में ही हो पाता है, कॉलेज में नहीं हो पाता है। इसके बाद श्रमदान के बाद फिर व्यायाम आदि करते हैं, कबड्डी कुश्ती आदि करते हैं बच्चे, रस्साकशी करते हैं, दौड़ लगाता है। फिर स्नान आदि करके अपना फिर यज्ञ का समय हो जाता है। फिर संध्या उपासना करते हैं। संध्या उपासना के बाद फिर हम भोजन घंटी लग जाती है। भोजन के बाद भ्रमण करते हैं। कहा भी है, हमें सुना भी होगा आयुर्वेद में, भाई भोजन के बाद हमें 100 कदम कम से कम चलना चाहिए। तो उसमें गीत ब्रह्मचारी गाते हैं, श्लोक गाते हैं, ताकि घूमते घूमते श्लोक भी हमें याद हों और उनकी हमें पता भी चले अर्थ के बारे में। तो साथ में ये कार्य चलता है। फिर समय मिलता है तो स्वाध्याय करते हैं आधे घंटा। फिर 9 बजे हमें शयन की घंटी लग जाती है। उस समय सब ब्रह्मचारी मंत्र पाठ करके उसमें आचार्य आत्मनिरीक्षण करते हैं, पूछते हैं आपने क्या पढ़ा, आपको क्या तकलीफ हुई, क्या परेशानी आई पढ़ते हुए, कैसे कैसे विचार आए, उनको दूर करते हैं। और फिर ब्रह्मचारी अपने मंत्र पाठ करके तन में मना शिव संकल्पमस्तु, मेरा मन शिव संकल्प वाला हो, ऐसा करके सभी ब्रह्मचारी 9:30 बजे तक सो जाते हैं। ये हमारी दिनचर्या प्रतिदिन की है, प्रतिदिन विद्यार्थी करते हैं। क्योंकि जब तक दिनचर्या ठीक नहीं होगी, हमारा खान पान ठीक नहीं होगा, सोने का समय ठीक नहीं होगा, जागने का समय ठीक नहीं होगा, तो कभी भी आप उन्नति नहीं कर सकते। आज वो शिक्षण विद्यार्थी पढ़ के आप देख रहे हैं कि वो रात में तो पढ़ते हैं, दिन में सोते हैं। तबकि कहा शास्त्रों में कि जो व्यक्ति 4 बजे के बाद सोता है, उदय होने वाला सूर्य उनके तेजों को हर लेता है। इस शास्त्र की बात है। और कहा जो प्रातः काल व्यक्ति नहीं उठता, उसे पाप लगता है। जब एक बार की घटना रामायण काल थोड़ी सी बताऊंगा आपको मैं। रामायण काल में जब माता कौशल्या राम को विदा कर रही थी, राम जी को विदा कर रही थी, तब वो यज्ञ करा था, यज्ञ के समान रखे थे और यज्ञ से परमात्मा प्रार्थना करी थी। इसी प्रकार जब भरत जी आए माता कौशल्या के बाद पूछा कि माता आप ये सोच रहे होंगे कि मैं राजपाट के लिए, राजगद्दी के लिए मैंने राम जी को वनवास दिया, मैंने उनको भेजा, मेरी ये भावना रही होगी। मेरी बिल्कुल भावना नहीं रही है। यदि मेरी ऐसी भावना हो, मेरे मन में ऐसे विचार हो, जो पाप सोए प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में सोता है, जो पाप उसे लगता वो मुझे लगे। अर्थात ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रश्न गिनाए इन्होंने। कहा एक इसमें पाप भी है, जो यज्ञ नहीं करता उसे पाप लगता मुझे लगे। इस प्रकार कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में जो सोता है वो बुद्धि से हीन हो जाता है, शरीर से हीन हो जाता है, और वो हर प्रकार से हताश, निराशा उसके अंदर जीवन में आ जाती है। उत्साह नहीं रहता, तेज नहीं रहता, स्फूर्ति नहीं रहती, उसका जीवन निरर्थक हो जाता है। इसलिए जो दिनचर्या बनाई गुरुकुलों की, हम सभी को अपनाना चाहिए, सभी को फॉलो करना चाहिए और हमें उनके अनुसार जीना चाहिए, खान पान अच्छा करना चाहिए। तो कहा कि आहार निद्रा ब्रह्मचर्य जो है विशेष है। यदि 3 जिसके भी अच्छे होते हैं, वो व्यक्ति कभी भी हताशा, निराशा उसके जीवन में नहीं रहती, वो आगे बढ़ता ही रहता है। बहुत ही शानदार दिनचर्या
ये दिनचर्या ब्रह्मचारी, जो भी ब्रह्मचारी यहाँ पर आए उनको फॉलो करनी ही पड़ती है, और फॉलो करेंगे तभी अपने जीवन में कुछ अपने बड़े बड़े लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। तो आचार्य जी एक बात और बता दीजिए कि जो ब्रह्मचारी यहाँ पे आते हैं, भोजन का ब्रह्मचर्य में और शिक्षा में बहुत बड़ा रोल होता है, तो गुरुकुल में ऐसा क्या भोजन दिया जाता है जिससे ब्रह्मचारी की बुद्धि कुशाग्र होती है? जी देखो, जो ब्रह्मचारी का भोजन बताया है आयुर्वेद में, सात्विक भोजन होना चाहिए, सुपाच्य भोजन होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। जैसे सबसे बढ़िया जो भोजन बताया है, संपूर्ण आहार जो है गाय का दूध है। गाय का हम दूध लेते हैं तो और किसी चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। गाय का घी है, लस्सी है, दही है, और साथ में उनके साथ साथ भोजन बच्चों को जैसे सुपाच्य ज़्यादा, जैसे देखें कि चावल जो होते हैं जल्दी पचने में पच जाते हैं, हल्के होते हैं। और मैं एक बात कह दूं कि पाणिनि जी के काल में, जो पाणिनि जी मुनि ने अष्टाध्यायी जो लिखी है, जो उनके काल में कुछ ब्रह्मचारी उनके पास स्पेशल चावल खाने जाया करते थे। ओदन से प्रिय पाणिनः, कुछ विद्यार्थी उनके पास बिल्कुल कि मुझे तो चावल खाने जाना है, और चावल से जो है स्फूर्ति, एक शक्ति ज़्यादा मिलती है और कम समय लगता, पाचन शक्ति में ज़्यादा जोर नहीं लगता। तो अर्थात हल्का भोजन हमारा होना चाहिए। फल आदि लें, आदि जैसे केले हैं, सेब हैं, आदि प्रयोग करें अपने डाइट के अनुसार, व्यायाम के अनुसार, क्षमता के अनुसार। देखो जो हम जो भोजन करते हैं उनसे हमारे क्या बनता है, सप्त धातु बनती है, और सप्त धातु पचाने के लिए व्यायाम भी चाहिए। रस रक्त मांस मज्जा जो बनती है, ये हमारी जब बनेगी जब हम ठीक प्रकार से भोजन कर पाएंगे, हमारा लीवर ठीक प्रकार काम करेगा, तब आगे रस रक्त बनेंगे। और यदि यही डैमेज हो जाए तो आगे ना रस बनेगा, ना रक्त बनेगा, ना मांस बनेगा, ना बुद्धि बनेगी। जो अंतिम धातु जो है, जो शुक्र है, वीर्य है, उसका किसमें बदल जाता है, ओज में बदल जाता है। और तब बदलेगा वो जब अच्छा भोजन करेंगे। आप तामसिक भोजन करेंगे, ज़्यादा मिर्च खाएंगे तो क्रोध बढ़ेगा, प्याज खाएंगे तमोगुण बढ़ेगा, उत्तेजना बढ़ेगी। तो सात्विक भोजन इसलिए रखा है ताकि हमारी इंद्रियां ठीक रहे, काबू में रहे, हम संयम इंद्रियों करें। आज व्यक्ति जीवा के स्वाद में और उसमें अनेक प्रकार की चीज़ें खाता है। जैसे आप देख रहे हैं बाहर क्या क्या चीज़ खाते हैं बच्चे, चाउमीन, बर्गर, क्या क्या, मतलब उसमें मसाले इतने होते हैं, वो आप खा तो लेंगे, आपका पेट ही भर जाएगा, मगर उसका जो है, जो निचोड़ है, वो नुकसान होगा। क्योंकि जो जैसा आप अन्न खाओगे वैसी धातु बनेगी, गर्माश धातु में पैदा होगी, और थोड़े विचार आदि धातु आपकी बाहर हो जाएगी, और वो विचार गंदे आएंगे, अनेक प्रकार के विचार आएंगे, सपनों दोष आएगा, तो अनेक प्रकार से हानि है। इसे सात्विक भोजन विद्यार्थियों के लिए, ब्रह्मचर्य के लिए बहुत आवश्यक है। दूसरा, शिक्षा प्रभाव पड़ता है। यदि आपने ज्यादा गरिष्ठ भोजन कर लिया, ना पढ़ पाओगे, ना साधना कर पाओगे, ना कुछ बोल पाओगे, ना व्यायाम कर पाओगे। तो कहा कि जब भोजन अच्छा होता है, आज तो भोजन करते हैं मगर ताकत नहीं होती है। जैसे आप घी थोड़ा ले लें, उसमें बहुत एनर्जी आपको मिलेगी, शक्ति सामर्थ्य में बढ़ेगा, और आप बहुत देर तक पढ़ पाएंगे। गाय का दूध पिएंगे, आपको ऐसा लगे बहुत गजब है, 1 लीटर पी ले फिर भी भारी पेट नहीं है। अच्छा, और भैंस का दूध पी लें और किसी का पी ले तो भारीपन महसूस होता है। कहा कि भैंस ताकत बढ़ानी तो क्या करें, भैंस का दूध पिए, और बुद्धि बढ़ानी है तो गाय का दूध पिए। अर्थात गाय का जो दूध है संपूर्ण आहार है, गाय की सेवा भी करनी चाहिए हमें। कहा कि हमारे जो पहले खिलौने थे, बच्चे कैसे खेलते थे, सोने के खिलौने से खेलते थे। आज बच्चे नकली खिलौने से खेलते हैं। और मैं कहता हूँ बच्चों के लिए जीवित खिलौने मिल जाए, हमारे गाय के जो बछड़े हैं, बछड़िया है, बच्चे उनसे खेलें, कोई विचार ऐसे नहीं आएंगे। आज माता पिता अपने बच्चों को चुप करने के लिए, खिलाने के लिए मोबाइल दे देते हैं, ये वीडियो देखो, ये वीडियो देखो, ऐसे देखो, वैसे देखो, अर्थात कितने बच्चे बिगड़ रहे हैं। तो सारा जैसा हम अनाज खाएंगे वैसे हमारे मन बनेगा, वैसे हमारा सत्व बने। सत्व कहते हैं मन, अंतिम जो है पवित्र मन बनता है। आज भटकते लोग जाता है कि जैसा भोजन करेंगे वैसे उनके विचार बनेंगे, वैसे वो गति करेगा आगे आगे। आपने देखा होगा कई बार बच्चे इस मोबाइल में लग जाते हैं तो इतनी लत लग जाती है, वो किसी को छोड़ते नहीं। वो ना उसको भूख लगती, ना प्यास लगती, ना पढ़ाई, ना माँ बाप, कुछ नहीं देखता वो। एक बार बच्चे ने इसमें गेम खेलता रहा, पबजी गेम आदि सुना हुआ आप सभी ने, वो गेम खेलता रहा वो, और वो खेलते खेलते उसे पता नहीं चला उसमें इतने पैसे काट दिए, कम से कम 40,000 रुपये खेलते मोबाइल में उसने खेल कर 40,000 नष्ट कर दिए। जब उसने देखा इतने पैसे अकाउंट से चले गए, उसे गिलानी हुई। और गिलानी क्या हुई, उसने इस दुख को सहन नहीं कर पाया, और कि मैं माँ को बताऊंगा, पिता को बताऊंगा।
और तो मैं मार पिटाई होगी और अनेक डांट पड़ेगी, तो क्यों नहीं मैं अपने जीवन को समाप्त कर देता हूँ। उस विद्यार्थी लेटर लिखकर ये कहा कि मैंने इस अकाउंट से 40,000 खर्च कर दी हैं, इसलिए मैं बहुत कष्ट हुआ और मैं अब इस जीवन को मैं ही समाप्त करता हूँ। वो विद्यार्थी फांसी में लटक के मर जाता है। यदि आप खिलौने गायों से खिलाएं, बच्चों को गायों के बीच में छोड़ें, अच्छी शिक्षा दें, उनको अच्छी बातें सिखाएं, गीत सिखाएं, भजन सिखाएं, ऐसे श्लोक सिखाएं, कैसे बच्चे मरेंगे, कैसे फांसी लगाएंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अर्थात हमारा भोजन बड़ा प्रभाव पड़ता है, शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए आज आपसे निवेदन करता हूँ, आप बाहर की चीज़ का प्रयोग ना करें। यदि आपको कुछ बनना है, कुछ जीवन में करना है, माता पिता का नाम रोशन करना, यश कीर्ति दिखानी है, अपने को अपनी की रक्षा, अपने परिवार की, अपने स्वयं की रक्षा करनी है, शास्त्र रक्षा करनी है, तो आपको आहार बदलना पड़ेगा। आज से ही संकल्प लेकर ये मटन, मीट आदि है, अंडे हैं, शराब है, मांस है, चरस है, भांग है, इनको बिल्कुल त्याग दें। ये जीवन को नाश करने वाली चीज है और ये जीवन को बर्बाद कर, धन को बर्बाद कर देती है, सबको बर्बाद कर देती है। उस व्यक्ति से हर व्यक्ति, हर परिवार, भाई बहन सब घृणा करने लगते हैं। इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ, अपने बच्चों को अवश्य शिक्षा दें, अच्छा खान पान कराएं, अच्छा बोलचाल सिखाएं, अच्छा आहार विहार उनका रहे, ताकि आने वाले समय में हमारी संस्कृति रक्षा के बच्चे करें, हमारे विद्यार्थी करें। इस प्रकार से हमारा आहार विहार बहुत ही शानदार गुरुकुल की दिनचर्या, यहाँ का भोजन, उसके साथ साथ गुरुजी ने पूरी एक व्यक्ति की, एक स्वस्थ व्यक्ति का, एक आदर्श व्यक्ति की दिनचर्या और भोजन कैसा होना चाहिए और कैसा खराब करता है तो कैसे बिगड़ सकता है, पूरी जानकारी गुरुजी ने अपने को दी। गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के वीडियो आपके साथ और मिलाते रहेंगे। और गुरुजी का यूट्यूब चैनल है, इसमें हम संस्कृत के व्याकरण के अलग अलग आपको सूत्र से पूरे भाषा का बोलना, किसी भी भाषा को आप बोलने लगेंगे तभी इस भाषा को समझ पाएंगे। भाषा को बोलने के लिए, सीखने के लिए उनके यूट्यूब पर छोटे छोटे अनेकों वीडियो है गुरुजी, उस पर जो आसानी से सीख सके व्यक्ति वैसे बनाते हैं। तो उन चैनल को भी आप जरूर देखिए, लिंक आप उनको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी नीचे। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम। गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते।